जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के बड़े सुंदर और सरल वचन श्री शांति वचन भंडार से हम सुन पा रहे हैं कि मायावी जो प्रेम होता है, जीव के द्वारा जो मायावी प्रेम होता है वो देख समझ कर ही किया जाता है। देख समझ कर अगर मायावी प्रेम के दायरे में हम आ गए हैं कहीं, तो हमें खबरदार होना होगा कि ये मायावी प्रेम धोखा देने वाला और दुखी करने वाला है। यानी संसार से जो प्रेम करते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, दिलो जान से कुर्बानी करते हैं संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, संसार में रिश्ते निभाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए। कहीं न कहीं ये जो भी संसारिक रख रखाव है, मायावी प्रेम है, मायावी ख्याल हैं, मायावी तरक्की है, मायावी विस्तार है, चाहे जितना बड़ा मायावी साम्राज्य बना ले, अंत में धोखा ही मिलना है और दुख तो लगातार मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि दुख क्यों मिल रहा है। सुख वाली कोशिश करने पर, सुखों जैसा प्रयास करने पर सुख मिल जाए, ये हर वक्त चाहना करते हुए भी दुख ही दुख क्यों मिल रहा है, समझ में नहीं आएगा। क्यों कि जिस दिन संपूर्ण धोखा मिलेगा उस दिन संभलने का अवसर नहीं होगा। लेकिन अभी अगर संभलना चाहें, अभी अगर हम अपनी दुख वाली स्थिति को बदलना चाहें, तो संत महापुरुष हमारे लिए एक जीवन के अंदर मीनार हैं, हमारे लिए रोशनी की मीनार बनकर हमें अंधेरे से निकाल कर प्रकाश के अंदर हमें ये दिखा देना चाहते हैं कि मायावी प्रेम क्या है और सतगुरु का प्रेम क्या है। सतगुरु का जो प्रेम है, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर प्रेम किया हुआ, वो स्थिर है, वो सुखदायक है, वो शांति और आनंद का प्रतीक है। सतगुरु का ध्यान करने वाला धनियों में भी धनी है। संसार में हम देखते समझते हैं कि फलां व्यक्ति धनवान है, वो बड़ा धनाढ़ है, उसके पास बहुत धन है, उसके पास इतना धन है, वो राजाओं का राजा है। ये सतगुरु के अटल फैसले हैं, संतों महापुरुषों के अटल ये निर्णय हैं कि सतगुरु का जो ध्यान करने वाला है, उसको जो सतगुरु को अपना इष्ट बनाकर दुनिया में जीवन जीता है, जीवन व्यतीत करता है, वो तो धनियों में भी धनी है, बड़े से बड़ा धनवान है, विद्वानों में विद्वान है, विद्वानों में भी बड़े से बड़ा विद्वान है। क्यों? क्योंकि कई धनी और विद्वान उस सतगुरु के द्वार के दास हैं, दासन दास हैं। और जो सतगुरु का ध्यान करने वाला है, सतगुरु को ही अपना इष्ट, अपना सहारा, अपना सर्वे सर्वा मानने वाला है, उसको किसी की तारीफ की मोहताजी नहीं, उसको संसार के किसी नाम की ज़रूरत नहीं,
किसी पद की मोहताजी नहीं, लेकिन ये एक तरफा प्रेम ही जीव को लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। कि चाहे कोई कि ये सतगुरु का प्रेम भी कर ले और संसार का प्रेम भी पा ले, संसार की ये मान बढ़ाई प्राप्त कर ले, सतगुरु को भी अपना बना ले, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं हुआ करती, जगह ही नहीं होती, ऐसे ही एक दिल में दो दो उल्फतें यानी दो प्रकार के प्रेम एक इंसान के दिल में नहीं पनप सकते। यदि जीव की आसक्ति संसार में अधिक है, संसार का लगाव अधिक है, तो ये कुदरती बात है कि उसका झुकाव सतगुरु की ओर कम होगा या ना के बराबर होगा, या वो मेहनत तो करेगा लेकिन उसका परिणाम नहीं आएगा इच्छा के अनुसार। क्योंकि जिधर ज़्यादा झुकाव है, पलड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, जिधर वजन ज़्यादा है, वही परिणाम होगा। यानी ये नतीजा हुआ कि वो इंसान जिसका संसार में ज़्यादा झुकाव है, वो सतगुरु के प्रेम से वंचित ही रह गया। और जो संसार की ओर झुकाव अधिक था, ज़्यादा था, संसार की ओर प्रेम ज़्यादा लुटाया, समय ज़्यादा लुटाया, यानी सब कुछ लुटा दिया, फिर संसार का प्रेम तो स्थायी नहीं है, पक्का नहीं है, स्थिर नहीं है, डामाडोल वाली स्थिति है, और स्थायी ना होने से उसके हाथों से वैसे ही निकल गया। अपनी ही गलती से इंसान दोनों से गया, सतगुरु से प्रेम किया नहीं, संसार का प्रेम रहा नहीं। जिस प्रकार महापुरुष फरमाते हैं, सत नाम कड़वा लगा, मीठा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दोनों ही गए। और जब हमें इस संसार के उबड़ खाबड़ रास्तों से, यानी इस माया के परपंच में रहकर सफ़र करना है, माया के परपंच से निकलकर अपना एक मुकाम हासिल करना है, ये सफ़र करना है, ये यात्रा करनी है, अकेले करनी है। ये जीव अकेला है। अगर सहयोगी चाहिए तो एक ही सहयोगी इस जीवात्मा का हो सकता है। पर सोचो, हम सोचें कि इस मार्ग में सतगुरु के अलावा कोई और हो सकता है जो हमारा सहयोग करे इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के सफ़र में, भक्ति की राह में, भक्ति की चाहना में हमारा कोई मददगार हो सकता है सतगुरु के अलावा? नहीं, कोई नहीं हो सकता। इस मार्ग में भक्ति की राह पर सतगुरु के अलावा कोई सहयोगी नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु के द्वार से सबका भला मांगो, अपनी जीवात्मा का भला करें, अपने संपर्क में आने वालों का भी भला हो, परोपकार हो, ऐसा प्रयास हर पल होता रहे, प्रार्थना होती रहे, हमारी जिह्वा ये गुणगान गाती रहे, ये प्रार्थना करती रहे कि हे सतगुरु सुमति प्रदान करो, ऐसी आँखें प्रदान करो, ऐसी कानों को शक्ति दो, ऐसी वाणी को शक्ति दो कि आँखों के द्वारा मैं बुरा ना देख पाऊँ और हर पल अपने इष्ट देव सतगुरु के दीदार करते हुए
उनके दर्शन ध्यान को अपने हृदय मंदिर में बसाऊं और मुख जिह्वा के द्वारा हर वक़्त में अपने इष्ट देव सतगुरु का गुणवाद गाते हुए, उनकी महिमा का गायन करते हुए अपने अंदर उनकी महिमा का वर्णन भरूं और कानों के द्वारा अपने सतगुरु देव महाराज जी के गुणगान सुनकर, उनके वचनों को सुनकर, उनकी महिमा को सुनकर अपने हृदय मंदिर में बसाऊं और जहाँ हृदय मंदिर में मेरे प्रभु जी के लिए, अपने सतगुरु के लिए आसन बना हुआ है, मेरे सतगुरु वहाँ विराजमान होकर मुझे दर्शनों से हर पल निहाल करें, अपनी नज़दीकी से मुझे माला माल करें। इस प्रकार की जो हमारी प्रार्थना नित्य प्रति होती रहेगी, नित्य सतगुरु के गुण अनुवादों का गायन जिह्वा से होता रहेगा और कानों से सतगुरु की महिमा का श्रवण हम करते रहेंगे। इसी से संसार में उलझने का हमें अवसर ही नहीं मिलेगा और संसार से बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से निकल करके हम अपनी भक्ति की राह को प्रशस्त करते हुए सतगुरु के सहयोग से, सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की अनुकंपा से, सतगुरु के रहमो करम से हम इस संसार में खुशी खुशी आनंद से भरपूर इस जीवन को व्यतीत करते हुए अपने निज धाम परमात्मा के घर अपनी जीवात्मा को पहुंचाकर अपने परमात्मा से एकाकार कराने में सफल होंगे। यही जीवन का मकसद है और इस मकसद को पूरा करते हुए अपने लोक में पहुंचकर निज घर में वास प्राप्त करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।